कॉमर्स वालों, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक, सब कुछ है। विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल एबिलिटी, ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी। भैया ये तो कुछ भी समझ में नहीं आया, सब सिर के ऊपर से चला गया। देखो स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, भैया यूसीड के थ्रू आईआईटी में जाऊं या फिर सीयूईटी के थ्रू एसआरसीसी, एलएसआर, हंसराज ये कॉलेजेस टारगेट करूं। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। अगर एक रेलेवेंट कंपैरिजन मुझे दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स का मिल जाए तो मेरे 40 to 50% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टेंशन ना लो, ये वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स को सॉर्ट कर देगी। पहले आते हैं सीयूईटी की तरफ, फिर आते हैं यूसीड की तरफ। देखो अगर वेबसाइट की बात करें, cuet.samarth.ac.in पर सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। आपको लगता है कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, यहीं पर जाकर आप क्रॉस चेक करोगे, ठीक है। uc.iitb.ac.in ये पर्टिकुलर लिंक है यूसीड से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करने के लिए। फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। यूसीड का फुल फॉर्म है अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन, UCEED। डन। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी CUET है इंडिया का एंट्रेंस एग्जाम, तो कंडक्ट भी कौन करेगा? नेशनल बॉडी, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यूसीड है पर्टिकुलरली आईआईटीज का एग्जाम, तो कंडक्ट कौन करेगा? आईआईटी बॉम्बे। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट साल में एक बार कंडक्ट होता है, चाहे सीयूईटी हो चाहे यूसीड हो। 2 अटेम्प्ट तक आप सीयूईटी में अपीयर कर सकते हो, आगे इसका डिस्कशन करेंगे। एग्जाम मोड सीयूईटी होता है कंप्यूटर बेस्ड और यूसीड ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी। भैया इसमें तो कुछ नया है ही नहीं, क्योंकि जितने भी डिज़ाइन के एंट्रेंस एग्जाम है वो ऑनलाइन भी होंगे और वो ऑफलाइन भी होंगे। भाई आपको मॉडल्स बनाने हैं, आपको स्केचिंग करनी है, ऑनलाइन कैसे करोगे, राइट। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन द टेस्ट, अगर 3 सब्जेक्ट्स तक आप अपीयर कर रहे हो तो 750 रुपीज़, 7 सब्जेक्ट्स तक अपीयर कर रहे हो तो 1500 रुपीज़, 10 सब्जेक्ट्स तक अपीयर कर रहे हो तो 1750 रुपीज़। -50, -50, -100, -100, -100, -100, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। आउटसाइड इंडिया से हो तो ये फीस आपको पे करना है, ठीक है। अब आते हैं यूसीड के फीस स्ट्रक्चर की तरफ। 3600 फॉर जनरल, फीमेल्स और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1800 रुपीज़। एज लिमिट, जितने भी सीयूईटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज तक, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुआ है उस दिन तक आए हैं, उसमें कोई एज लिमिट नहीं लिखा हुआ है। यूसीड में मैक्सिमम है 25, ये है 2023 में जो अपीयर हो रहा है स्टूडेंट। अगर आप उससे आगे नेक्स्ट ईयर हो रहे हो तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ द स्कोर 1 साल के लिए वैलिड है क्या? सीयूईटी 1 साल के लिए वैलिड है क्या? यूसीड। मतलब आपने अगर 2024 में अपीयर किया है बोर्ड एग्जाम्स में तो उसी साल आप एंट्रेंस में जाओगे और उसी साल एडमिशन लोगे। अगर एंट्रेंस में नेक्स्ट ईयर जाओगे तो नेक्स्ट ईयर ही एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं इस साल एडमिशन क्लियर कर लेता हूँ, इस साल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेता हूँ और नेक्स्ट ईयर एडमिशन ले लूँगा, 1 साल टेंशन फ्री जिंदगी जीऊँगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट, टोटल 13 लैंग्वेजेस में सीयूईटी कंडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का एग्जाम है। डिफरेंट रीजंस हैं इंडिया में, स्टेट्स हैं, हर स्टेट अपने आप में एक छोटी सी कंट्री है, वहाँ पर ये डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। नाइंसाफ़ी हो जाएगी इनके लिए अगर इंग्लिश हिंदी में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, इसलिए ये सब लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होता है क्या? यूसीड। बोल दो हाँ जी। डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है सीयूईटी और डिफ़िकल्ट है आपका यूसीड एग्ज़ाम। भैया ऐसे कैसे? देखो अगर आपका हाई रैंक आ गया कॉलेजेस अलग है, आपका मॉडरेट रैंक आ गया कॉलेजेस अलग है, आपका लो रैंक आ गया कॉलेजेस अलग हैं। कॉलेज तो मिलेगा, सीयूईटी के थ्रू कॉलेज तो मिल ही जाएगा। यहां पर अगर आपका हाई रैंक नहीं आया फिर बाहर, हाई रैंक पे कॉलेज और मॉडरेट और लो रैंक पे कुछ भी नहीं। तो टॉप नॉच स्टूडेंट्स यहां पर जाते हैं, तो ये तो 0 हो या फिर 100 हो, तो इसलिए एग्जाम ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। सीयूईटी के बाद आप BA, BCom, BSc, BBA, BCA, BTech इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर आप बैचलर्स इन डिजाइनिंग में एडमिशन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भैया मैंने ना ये सोचा कि 2024 मार्च में तो मेरा बोर्ड एग्जाम हो गया, तो मैं इन द मंथ ऑफ मई सीयूईटी में अपीयर करूँगा, तो आप माने जाओगे अपीयरिंग स्टूडेंट, आप माने जाओगे अपीयरिंग स्टूडेंट, ठीक। भैया मैंने ना 2024 मार्च में कर दिया अपने बोर्ड एग्ज़ाम,
अब मैं सोच रहा हूँ 2025 में एग्ज़ाम देता हूँ, चाहे CUET हो चाहे यूसीड हो, आप माने जाओगे पास्ट। भैया ये तो हो गया क्लियर। अब मुझे एक बात बता दो, मैं 1 साल का ड्रॉप और जा रहा हूँ, 2025 के बाद 2026 में क्या मैं यूसीड दे सकता हूँ? नहीं, 1 साल के लिए आप यूसीड में जा सकते हो बस। जिस साल आपने बोर्ड एग्जाम किया, आपने 2024 में बोर्ड एग्जाम किया अपना, तो बस 2025 में आप यूसीड में अपीयर हो सकते हो। 1 साल के बाद 2 अटेम्प्ट है आपके पास। 2026 में आप एप्लीकेबल नहीं माने जाओगे, आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ये बात ध्यान रखना। तो आपके पास जो बोर्ड एग्जाम वाला ईयर है ना, बस वही है सब कुछ। भैया CUET में अपीयर तो मैं हो गया, अब बस मुझे जाना है, स्कोर आएगा, SRCC में एडमिशन, एलिजिबल हूँ मैं? नहीं, ये एलिजिबिलिटी है एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने का। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी हो गया अलग। कैसे? जैसे आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, DU से करना है तो मैथ्स चाहिए, जामिया से करना है तो मैथ्स नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस का फॉर्मेट, जो एलिजिबिलिटी फॉर्मेट है, वो बिल्कुल अलग है, आपको समझना पड़ेगा। ये एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्मेट है। अब आते हैं सिलेबस की तरफ। सेक्शन 1 की अगर बात करें, देखो 3 सेक्शन है कहाँ पर? CUET में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपको 1A 1B टोटल 33 लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। सेक्शन 2 में आपको 27 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे और सेक्शन 3 में आपको करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांट सेक्शन मिल जाएगा अप टू 8th क्लास। अब भैया ये जो सब्जेक्ट्स आपने बोले हैं, इन सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा नाम भी बता दो। ये लो ना, खुश रहो बस जिंदगी में। लैंग्वेज ये 13, 20 लैंग्वेजेस ये रही और 27 डोमेन स्पेसिफिक ये रहे। कॉमर्स वाले अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, IP, एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ है, ठीक है जी। अब आते हैं सिलेबस पे, किसके? यूसीड के। देखो 2 पार्ट में है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट B तो है ड्राइंग, खत्म हो गई बात, इतना सा है। पार्ट A का जरा टॉपिक को एक बार स्टडी करते हैं। विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल एबिलिटी, ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, इन्वायरमेंटल एंड सोशल अवेयरनेस, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी, डिजाइन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। भैया ये तो कुछ भी समझ में नहीं आया, सब सिर के ऊपर से चला गया। देखो स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा वक्त बिताओगे, थोड़ा क्वेश्चंस को रीड करोगे, सिलेबस को डिटेल में पढ़ोगे, अपने आप समझ में आने लगेगा। नया है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? हाँ जी, ओके। अब आते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स पर। भैया 25 लाख स्टूडेंट्स हैं CUET में जो अपीयर करेंगे, ठीक है? एक ही दिन में जाएंगे सारे एग्जाम देने, एक ही टाइम पर 9 to 12? नहीं, अगर एक दिन गए ना, ट्रैफिक जैम लग जाएगा। ये डिवाइड हुआ है फेज में एग्जाम। फेज CUET आपको अपडेट कर देगा कि भाई फेज़ 1 से लेके फेज़ 5, 6, 7, 8 जितने फेज़ में वो चाहते हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं। जिसमें एक सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उतने फेज़ में वो कंडक्ट करेंगे। यहाँ पर उन्होंने फेजेस लिख दिए, हर एक में पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स है कि भाई ठीक है, फेज़ 1 में 5 लाख, फिर 6 लाख, फिर 7, जैसे जैसे उनको पढ़ना है। एक दिन में, एक फेज़ में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जाके 2 घंटे में एग्ज़ाम दिया, घर पे आ गए, ऐसा नहीं है। 3 बार आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। 3 शिफ्ट्स ऑन मल्टीपल डेज। ये था 2023 में। 2022 में था 2 शिफ्ट्स, ठीक है? एंट्रेंस एग्ज़ाम है नया। जब एंट्रेंस एग्जाम न्यू होता है 3 से 4 साल, 3 to 4 ईयर्स एडजस्ट होने में लगते हैं। JEE के साथ भी हुआ था, नीट के साथ भी हुआ था, CUET के साथ भी हो रहा है, कुछ नया नहीं हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर एडजस्टमेंट आप थोड़ा सा कर लेना, माइंड सेट को थोड़ा सा आपको फोकस्ड बनाना पड़ेगा। एक दिन में अगर 3 बार एग्जाम देना है ना, तो हमारे को ना फोकस करने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा घंटे में फिर मोबाइल, वहाँ मोबाइल नहीं आता, वहाँ तो एग्जाम ही आता है, ठीक है? यूसीड में तो सिंपल फॉर्मेट है, एक ही दिन आपका एग्जाम होगा, उस दिन जाएंगे सारे बच्चे पेपर दे देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स कम है। CUET में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। एग्जाम पैटर्न देखो, CUET का एग्जाम पैटर्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। भैया बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हाँ आते हैं। ये देखो ना, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, 40 क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ 50 करने हैं। डोमेन आपके अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ के जितने भी पेपर्स हैं, उनमें अगर 40 क्वेश्चंस आए तो 35 कर लेना, 50 क्वेश्चंस आए तो 45 कर लेना। और सेक्शन 3 हो गया जनरल टेस्ट, जिसमें आउट ऑफ 60 आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। सॉर्टेड, CUET क्लियर हो गया। एग्जाम पैटर्न देखते हैं किसका? यूसीड का। ध्यान से देखना, पार्ट A है 2.5 आवर्स का, 2.5 घंटे का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
पार्ट बी है 30 मिनट्स का, 1 स्केचिंग क्वेश्चन, आपको स्केचिंग करना होगा। तो सारी कहानी सिर्फ पार्ट ए की आ गई अब, ठीक है। इसमें है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भैया 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 ये तो पहली बार सुना है। देखो न्यूमेरिकल आंसर टाइप 14 क्वेश्चन होंगे, करेक्ट आंसर के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 72, सॉर्टेड है। मल्टीपल चॉइस 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, ऑप्शन में टेंशन ना लो, एक आपको फाइनल चूज करना है। 32 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स फॉर एवरी राइट आंसर। अगर कुछ गड़बड़ हो गया -0.71 की नेगेटिव मार्किंग है मतलब 0.25 होती है, 0.75 होती है, 1 मार्क्स होती है, यहाँ पर डिफरेंट है, 0.71 का नेगेटिव मार्किंग, टोटल मार्क्स 96। ये यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस 18 ऐसे होंगे जिसमें एक से ज़्यादा सही आंसर होंगे, समझ रहे हो, एक से ज़्यादा सही आंसर। अगर 4 ऑप्शन है तो एक आंसर भी ठीक होगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी हो सकते हैं। तो उस प्रपोर्शन में आपको मार्क्स मिलेंगे, उस प्रपोर्शन में आपको मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जिसमें 3 आंसर सही है, आपने 2 आंसर सही किए हैं तो पार्शियल मार्किंग होगी। भाई ये पार्शियल मार्किंग एक्सप्लेन किया है, हाँ किया है, हमने यूसीड एंट्रेंस वीडियो में किया है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देखो, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। ये टोटल यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया। और ये स्केचिंग का आपका है ही 60 मार्क्स और 240, 300 मार्क्स टोटल। एग्जाम विंडो की अगर बात करें, CUET फेब में करोगे रजिस्ट्रेशन, मार्च में होंगे आपके बोर्ड एग्जाम, इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई आप तैयारी करोगे, मई एंड में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, जून में रिजल्ट आएगा, एंड टाइम पे फिर आपके काउंसलिंग राउंड होंगे, जुलाई में आप एडमिशन ले लोगे। कहीं पर भी इशू नहीं आएगा, सब चीज़ें बोर्ड में भी सही जाएंगी, सब चीज़ें आपके एंट्रेंस में भी सही जाएंगी, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। 1000 टेस्ट सेंटर्स में एग्जाम कंडक्ट होगा। जब मैं बोल रहा हूँ 100% ये इंक्रीज हो चुके होंगे, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके रिस्पेक्टिव सेंटर पर मिल जाएगा। यूसीड होता है जनवरी में। एक बात का ध्यान रखना बस, जितने भी डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम है वो बोर्ड एग्जाम से पहले होते हैं। तो अगर आप डिज़ाइन स्टूडेंट हो या फिर एस्पायर कर रहे हो कि डिज़ाइन एंट्रेंस में जाना है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने एंट्रेंस को भी और अपने बोर्ड एग्जाम को भी करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। रिजल्ट फॉर्मेट, भैया CUET का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन कुछ ना उसमें गड़बड़ लग रहा है मुझे। क्या रिजल्ट में ना ऐसे सब्जेक्ट्स के आगे ये परसेंटाइल लिखा हुआ आया, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, आपने अगर इकोनॉमिक्स में 76 परसेंटाइल स्कोर किया है, ये लिखा हुआ आया है, इसका मतलब आपका जो स्कोर है वो 76% स्टूडेंट से अच्छा है। लेट दिस डाइजेस्ट। अगर आपने इंग्लिश में 96 परसेंटाइल स्कोर किया है, इसका मतलब आपका स्कोर 96% स्टूडेंट से अच्छा है। आप गए थे फेज 1 में, फेज 6 तक बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। फेज 1 का पेपर था इजी, फेज 6 का पेपर था डिफिकल्ट, तो थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगी डिफिकल्ट वालों के साथ, तो आपके स्कोर को फिर किया जाएगा नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइजेशन होगा, सब कुछ फाइनल होगा, फिर बनेगी मेरिट लिस्ट। यहाँ परसेंटाइल बेसिस पर स्कोर आता है। डन। आ जाते हैं रिजल्ट पर, किसके? यूसीड के। देखो IIT का ना अपना खुद का फॉर्मूला है जिसके हिसाब से वो रिजल्ट फाइनल करेंगे। जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 क्लियर करते हैं, जो हमारे MCQ वगैरह हैं उसको क्लियर करते हैं, वो ही स्केचिंग में जाएंगे, ऐसा नहीं आपको दोनों देने, ठीक है। और रैंक मिलेगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को। डन डन। आते हैं टॉप कॉलेजेस की तरफ। भैया CUET हो गया, टॉप कॉलेजेस बता दो। DU के टॉप कॉलेजेस हैं ये, यहाँ तक। इनके अलावा और भी बहुत लंबी लिस्ट है, जब तक है जाना आप पढ़ सकते हो। भैया ये तो DU है, अब DU के अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, हाँ है ना, ये लो, खुश रहो बस ज़िंदगी में, ठीक है। एक बार CUET वेबसाइट पर जाकर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ चेक कर लेना, लंबी लिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आते हैं टॉप कॉलेजेस फॉर यूसीड। IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर। भैया एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं डिज़ाइन कहाँ से पढ़ सकता हूँ? बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी और जबलपुर में साइंस स्टूडेंट ही डिज़ाइन पढ़ सकते हैं। आते हैं कंपटीशन विद अदर्स। देखो CUET में कंपटीशन है अच्छा खासा। कैसे? लगभग इतने स्टूडेंट्स 2022 में अपीयर हुए थे, 1 लाख प्लस सीट्स हैं। अगर टॉप नॉच कॉलेजेस में बात करें तो 25,000 सीट्स हैं, और 50% आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे CUET में पास होने के लिए। तो थोड़ा सा एफर्ट्स तो आपको यहाँ पर एक्सट्रीम लगाने हैं, ठीक है। यूसीड में भी कंपटीशन है अच्छा खासा। मेरिट में अगर आपका नाम नहीं आया तो फिर
आप 12th प्लस यू सीड पास हो, कुछ उसका वैल्यू नहीं है। कॉलेज अगर मिला तो ही गेम बनता है, राइट। सीट्स हैं लगभग 200, तो आपको उस हिसाब से ही तैयारी करनी है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सीट्स हैं मुट्ठी भर, तो तैयारी का लेवल टॉप नॉच होना चाहिए। परसेंटेज बहुत ही कम आएगा। ओके, स्कोर कौन कौन एक्सेप्ट करता है? भैया मैंने CUET कर दिया, ये सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेरे लिए ओपन हो जाएंगी। हाँ ओपन है, लेकिन आपको ना एक प्रेफरेंस लिस्ट फिल आउट करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। आपने जिन यूनिवर्सिटीज़ का नाम उसमें दिया है उसी में आप बाद में एडमिशन ले सकते हो। ऐसा नहीं कि भैया मैं ना पहले भूल गया था DU का नाम लिखना और मैं बाद में चाहता हूँ कि मेरा DU में एडमिशन हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये प्रेफरेंस लिस्ट में जिस यूनिवर्सिटी का नाम है वो ही आप बाद में एडमिशन के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये डिफरेंट कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। कुछ UCED का स्कोर भी कंसिडर करते हैं, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी डिफरेंट है। डन। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स CUET के ऑफलाइन मोड में अभी कम है, ऑनलाइन में आपको खूब सारे मिलेंगे। UCED स्टैंडर्ड एग्जाम है, सालों से चलता आ रहा है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। हाँ, ये फ्यू का मतलब समझ रहे हो? फ्यू का मतलब ऑफलाइन वर्ल्ड में कम है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स है। तो दिल्ली, बॉम्बे, जो NCR सिटीज़ है वहाँ पर आपको ऑफलाइन इंस्टीट्यूट मिलते हैं। Tier 2 Tier 3 में इतने नहीं है, ऑनलाइन में अच्छे खासे मिल जाएंगे। CUET हो गया भैया, ठीक है। आप अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर अब काउंसलिंग राउंड के लिए रजिस्टर करो, सारे डॉक्यूमेंट्स, फीस, CUET का रिजल्ट अपलोड करो। मेल ID और मोबाइल नंबर पर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करो। 10 दिन आपका काउंसलिंग राउंड चलेगा, कभी ये कॉलेज, कभी ये कोर्स, कभी वो कॉलेज, कभी वो कोर्स। एंड में जाके एक कॉलेज, एक कोर्स फाइनल हो जाएगा, ठीक है। UCED क्लियर करने के बाद भाई रैंक देखो मेरिट में, और जहाँ रैंक आई है, जिस कॉलेज में जा पा रहे हो, वहाँ का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दो। बेस्ट केस सिनेरियो, CUET में हाई स्कोर आ गया, मनपसंद कोर्स मिल गया, मनपसंद यूनिवर्सिटी में, मनपसंद कॉलेज में, वहाँ पर जाकर आपने ज़िंदगी को एंजॉय किया, क्लब, सोसाइटी, फेस्ट में बिल्कुल ज़िंदगी की ऐश ही ऐश, प्लेसमेंट ली और ज़िंदगी जी। ये टॉप है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता CUET में। यहाँ पर UCED टॉप रैंक के साथ किया, IIT में एडमिशन हो गया, बहुत मेहनत करके आपने अपने करियर को एक्सेल किया, शेप किया, भैया तो बेस्ट है। गड़बड़ भी बता दो थोड़ा सा, CUET हो गया लेकिन गुड स्कोर आया, मतलब टॉप नॉच कॉलेज नहीं मिला, लो रैंक कॉलेज मिला है, एडमिशन लो, मेहनत करो, करियर बन जाएगा। केस 2, भैया CUET तो हो गया, एवरेज स्कोर के साथ हुआ है, कोई बात नहीं, अपने आसपास घर के देखो कोई लो रैंकिंग कॉलेज है जहाँ पर ये स्कोर एक्सेप्ट हो रहा है, उसमें जाने की कोशिश करो, ठीक है। 2 से 3 कोर्सेज, 2 से 3 इंटर्नशिप्स करो, अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड में एक्टिव करो, देखो क्या चल रहा है। फर्स्ट ईयर से आप एक्टिव रहे तो 3 साल में करियर शेप हो जाएगा। केस 3, भैया स्कोर बहुत ही बेकार है CUET का, बताने का भी मन नहीं कर रहा, फेल हूँ, फेल। क्लास 12th के मार्क्स तुझ में अब दिखता है, बस इनके बेसिस पर अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके जिस भी कॉलेज में जा सकते हो जाओ और ज़िंदगी जियो। भैया UCED नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओ, मेहनत करो, अपने आप को अपस्किल करो, ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाओ, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाओ, बिहांस पे एक्टिव हो जाओ, सब कुछ करो। कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है कि भाई नो स्टोन अनटर्न्ड, ये वाला फिलॉसफी होना चाहिए। हमने सब कुछ किया, अब हुआ या नहीं हुआ वो अलग चीज़ है, ठीक है। कहाँ गया, वर्स्ट केस में ये था हमारा केस। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। कोई डाउट है कहाँ पर बताओगे? कमेंट सेक्शन में। भैया एक चीज़ की तो क्लैरिटी होगी, एंट्रेंस दोनों ही डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मेहनत किया, टॉप नॉच कॉलेज मिल गया तो 3 to 4 ईयर्स का जो स्ट्रगल है वो कम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तो इसलिए मेहनत करना, अपने API एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट को अलाइन करना। और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ CUET वर्सेस IPU SAT। मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर कॉमर्स करियर, कॉमर्स कॉलेज से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। बाय बाय।